भाग 2। सोनी को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर मोहित तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर सोनी को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनिका का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले सोनी ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली थी। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने सोनी को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने सोनी को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से सोनी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मोहित घर पर आए ही नहीं। आज क्या पता कि वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद मोहित घर पर आया तो सोनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते मोहित ने अपने कमर के बेल्ट निकाला और सोनी को मारने लगा। सोनी जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उसकी दया नहीं आई। सोनी को सहन नहीं हो रहा था। फिर तभी उसने मोहित को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली, सुनैना मोहित को बोली। तभी मोहित बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी, कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। मोहित का बोलना सुनकर सुनैना ने मोहित को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर सोनी की याद किसी को नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद सोनी घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टाट मारा। तभी मोहित उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना। हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं रहा, जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वह लड़की हमारे घर की क्या मान बढ़ाएगी। अचानक सोनी की पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ ही गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती, अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। मोनिका ने अपने होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोली, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ़ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना और जो आपको समझना है वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समय नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज़ से सोनी को बोली, अरे बहुत छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना। ससुराल वालों को मान सम्मान तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह कैसा ससुराल जहां मुझे रोटी भी चुराकर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। नोट,
जैसा सोनी के साथ हुआ ऐसा अभी भी बहुत जगह हो रहा है। किसी के बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं करिए, क्योंकि किसी के घर की बेटी अनजान घर में जाकर उसे अपना बनाती है। इसलिए शादी को सज़ा में मत बदलो कि कोई लड़की ये न सोचे कि उसकी शादी हुई है या सज़ा। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।